लॉन्गफेलो ने लिखा है कि सफलता के शिखर पे जो भी महान लोग पहुंचे और वहां बने रहे, उन लोगों ने सफलता को ओवरनाइट यानी रातों रात नहीं हासिल किया था। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत मेहनत किया था। धीरे धीरे वो शिखर पे पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए वो लोग क्योंकि उन लोगों में कमिटमेंट, कांस्टेंट एफर्ट, साथ ही साथ उनके अंदर ये बात अंदर से कहीं ना कहीं थी कि मुझे पेशेंस रखना है, और उस मुकाम पे पहुंचे। बट आज में इतनी प्रॉब्लम्स है आज के यूथ में, हर कोई चाहता है कि उसे इंस्टेंट रिजल्ट मिले, उसे तुरंत इधर प्रिपरेशन शुरू करे, उधर उसको रिजल्ट मिले, प्रिपरेशन शुरू करे, रिजल्ट मिले। इस चीज का बढ़ावा उसको कहां से मिल रहा है? वो अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करता है कि उसको मिल गई सक्सेस, उसको मिल गई सक्सेस, वो एक ही रात में सितारा बन गया, पर्टिकुलर प्लेयर ने एक ही रात में मैच पलट दिया और वो रातों रात सितारा बन गया। किसी की एक पर्टिकुलर बुक आई और उस बुक ने पूरे मार्केट में अपनी पकड़ बना ली, ओवरनाइट एक पॉपुलर राइटर हो गया। किसी की एक मूवी आ गई, वो काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हो गई, ओवरनाइट वो स्टार हो गया। लोग यही सब देखते रहते हैं। हकीकत में वो जो स्टार या वो जो बुक राइटर या वो जो स्पोर्ट्स पर्सन जो आज मुस्कुरा रहा है, जो आज सक्सेस को हासिल कर चुका है, उसके पीछे का दर्द ये लोग नहीं देखते। इनको लगता है बस करो, बस एक ही रात में सब कुछ हुआ, सारी चीजें ओवरनाइट चेंज हो गई। ऐसा कुछ होता नहीं है। ओवरनाइट सक्सेस पर जो काउंट ऑन करते हैं, जो भरोसा करते हैं, वो अक्सर आप देखेंगे डिप्रेशन के शिकार ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग तो एक ही रात में चमक गए, एक ही मैच में चमक गए, तो मुझे भी होना चाहिए, मैं क्यों नहीं हो रहा हूं। इन सब चीजों को लेकर इतना डिप्रेस होने लगते हैं। जबकि किसी ने सच कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माले सींचे 100 घड़ा जब ऋतु तब फल होए। मतलब ये होता है कि आपका वर्क क्या है, धीरे धीरे आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। आप रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा ही आगे बढ़िए। आप पेशेंस रखिए, कमिटमेंट अपना छोड़िए मत, एफर्ट अपना बंद मत करिए, आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि लाइफ उस ऑनलाइन मार्केटिंग की तरह है कि इधर क्लिक किया, कुछ दिन के बाद आपके पास आ गई, या उस तरीके से आपके ऑनलाइन फूड डिलीवरी है कि आपने इधर क्लिक किया, आपको पिज्जा ऑर्डर हो गया, तो आप अपनी लाइफ को गलत तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। जो भी मेहनत करनी है वो आपको समय लेगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर सेंचुरी लगा दिया तो उसके पहले पता नहीं कितना उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। इसको आपको समझना होगा। पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं लोगों को, फिर वो जब चमकते हैं तो लोग कहते हैं कि तो ओवरनाइट स्टार रहा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इन सब चीजों पे काउंट ऑन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि सक्सेस सचमुच ओवरनाइट नहीं होती है। उसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। वो बच्चा मत बनिए जो बच्चा सीड लेता है और जमीन में सो कर देता है, लेकिन अगले दिन उस जमीन को खोद करके वो ये चेक करता है कि क्या ये मेरा सीड, ये जो मेरा बीज है, ये स्प्राउट किया, अंकुरित हुआ, प्लांट बनेगा कि नहीं बनेगा। हर दिन वो खोद के निकाल ले रहा है। वो उसे मौका ही नहीं दे रहा है, उस सीड को चांस ही नहीं दे रहा है कि वो आगे बढ़े। आप भी जब आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, कोई तैयारी करते हैं, तो आप भी तैयारी का एक सीड बोते हैं। उस पर कंस्टेंट एफर्ट का वाटर डालिए, पेशेंस का फर्टिलाइजेशन करिए। आप उन पर समझिए कि आपको लगातार मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, आगे बढ़िए। लेकिन आप कंपेयर मत करिए किसी चीजों को, क्योंकि जो भी सक्सेस हासिल किया आज तक, आपको सिर्फ उसकी स्माइल दिखती है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि जो आज मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने भी दर्द सहा होगा। जो भी कोई आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसका इंटरव्यू देखिए, चेहरे पे स्माइल है, रिजल्ट आया, सिर्फ स्माइल दिखती है आपको।
आपको ये नहीं दिखता कि वो भी कितना पेन सहा। जब हम सोए तो वो जागा, जब हम एंटरटेनमेंट कर रहे थे तो अपनी स्टडी से जूझ रहे थे। वो हर चीजों को सेक्रीफाई करके उन्होंने अपने मंजिल को हासिल की। और आज जब हम उनकी मुस्कुराहट को देखते हैं तो उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को भूल जाते हैं। हम इसके आदी हो गए ना, हमें तो सिर्फ मुस्कुराहट दिख रही है, दर्द नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना एफर्ट दिया, कमिटमेंट छोड़ा नहीं, पेशेंस बनाए रखा। उनको यह मालूम था कि कोई ओवरनाइट स्टार नहीं होता। ओवरनाइट स्टार इसलिए दिखता है क्योंकि उस रात वो सक्सेस हासिल करता है। उसके पहले तो लगातार कांस्टेंट एफर्ट कर रहा था, लगातार मेहनत कर रहा था। लेकिन पब्लिक की तो एक नेचर है ना कि उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो लास्ट में आउटपुट होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वो प्रोडक्ट फिनिश्ड होने में कितना दर्द सहा, कितना पेन सहा, उसको दुनिया नहीं जानना चाहती है। जैसे मंदिर में रखी मूर्ति को देख करके लोग कितना खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसी मूर्ति जिस पत्थर से बनती है, कितने चिजल, कितने छेनी हथौड़े का दर्द सह सह करके वो खूबसूरत से स्टैच्यू में तब्दील होता है। वो उसे नहीं देखना कोई चाहता। तो जो लोग ऐसे हैं जो ओवरनाइट सक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बस बाहर का आउटपुट चाहिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए उनको बस के हाथ में बैट उठाया और चले गए, सेंचुरी मार के चले आए, बॉल ली, हैट्रिक मार दिया। एक ही रात में कोई लेखनी ली या कोई कलम लिया और उसे लिख डाला और उनकी बुक पब्लिश होते ही मार्केट में छा गई। ऐसे लोग ओवरनाइट सक्सेस पर काउंट ऑन करते हैं, विश्वास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सक्सेस टाइम लेती है, शिखर पर पहुंचने में समय लगता है, पेशेंस खोना नहीं चाहिए, कमिटमेंट छोड़ना नहीं चाहिए, कांस्टेंट एफर्ट बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो आपको समझने की जरूरत है, आपको रुकने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, सफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, ढूंढो और सुधार करो। उसको पता करो कि कौन सी वीकनेस है, किसी से कंपेयर करके नहीं। मैंने बताया ना कि सक्सेस जितने लोगों को मिली है वो बाई चांस नहीं मिली है, उसके पीछे की एक मजबूत फाउंडेशन रही है, जिसको उन्होंने कई साल लगा दिए, कई महीने लगा दिए उस फाउंडेशन को मजबूत करने में। और आज जब फाउंडेशन तैयार हो गई, जिस पे बिल्डिंग, वो कैसल, वो महल बन के तैयार हुआ, तो लोगों को सिर्फ महल दिख रहा है, फाउंडेशन नहीं दिख रही है। बात समझो, रुको मत। किसी ने कहा ना, रुकना नहीं, थमना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि सबको मालूम है कि पतझड़ के बाद बसंत आना है। तो आगे बढ़ो। ये जो इंस्टेंट रिजल्ट का जो दिमाग में कीड़ा कुलबुलाता है ना, ये तुम्हें मंजिल हासिल करने से रोक देता है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं होती। इसको भी आप एनालिसिस करिए, इसे आप गहराई से जानने की कोशिश करिए, फिर आपको महसूस होगा कि आप मेहनत करेंगे और आपको चीजें हासिल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।